जय हिंद साथियों, आपके अपने चैनल DGYCM एकेडमी पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर पूरा दीजिए, इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो हमारा विकल्प का सही हो जाएगा राजस्थानी व ब्रज भाषा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ है? तो 1850 ईस्वी से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक हैं भारतेंद्र युग के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं भारतेंद्र युग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल युग की कालावधि है? शुक्ल युग की कालावधि है 1919 ईस्वी से 1938 तक। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल युग के सशक्त आलोचक व निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो हमारा विकल्प दिया गया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। दूसरा विकल्प है, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद में तीसरा नंबर दिया गया है, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। घ नंबर दिया गया है, मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें हमारा विकल्प तीसरा सही हो जाएगा, गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। 7 नंबर देखते हैं, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं बाबू गुलाब राय। 8 नंबर देखते हैं, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी। 9 नंबर देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। 10 नंबर देखते हैं, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग का। 11 नंबर, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है क्षणदा। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है क्षणदा। 12 नंबर देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस। 13 नंबर देखते हैं, राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? गद्य गीतकार। राय कृष्ण दास निम्न में से कौन थे? गद्य गीतकार। प्रश्न नंबर 14, कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। 15 नंबर, हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? साधना के पथ पर। 16 नंबर देखते हैं, मेरा परिवार
रेखा चित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 18 नंबर देखते हैं। राज्यश्री के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। राज्यश्री के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। 19 नंबर देखते हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी असफलताएं। 20 नंबर देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग के। 21 नंबर देखते हैं। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर। 22 नंबर देखते हैं। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। 23 नंबर देखते हैं। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं हैं? तो इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। 24 नंबर देखते हैं। चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 25 नंबर देखते हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। 26 नंबर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है लहरों के राजहंस। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है लहरों के राजहंस। 27 नंबर देखते हैं। अपनी खबर आत्मकथा है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। प्रश्न नंबर 28। पांचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। पांचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल। हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाशदीप के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। शुक्ल युग की समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। तो इसमें हमारा विकल्प का और खा दोनों सही हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी। 37 प्रश्न देखते हैं। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही के लेखक हैं अमृत राय। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। तो इसमें बताया गया है विकल्प का और खा दोनों सही हैं। तो इला चंद्र जोशी, मोहन राकेश। क्या प्रश्न लिखा है? शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं तो इला चंद्र जोशी,
और मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 42, अथाह सागर के लेखक हैं जयप्रकाश भारती। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 44 प्रश्न देखते हैं, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? यात्रा व्रत। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है मोहन राकेश। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम। अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं अज्ञेय। अनंत आकाश के रचनाकार हैं जयप्रकाश भारती। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन सही है? गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। 55, प्रश्न नंबर 55, मैला आंचल के रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। चेखव एक इंटरव्यू के लेखक हैं राजेंद्र यादव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं गांधी की देन के। 58, हिंदी साहित्य और कला रचना है भगवत शरण उपाध्याय की। शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं धर्मवीर भारती। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। प्रश्न नंबर 60, गद्य को कवियों की डैश डैश कहा गया है? कसौटी। तौलिए किस विधा पर आधारित है? एकांकी पर। तौलिए किस विधा पर आधारित है? एकांकी पर। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास। गबन की विधा है? उपन्यास। गुनाहों का देवता की विधा है? उपन्यास। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा है। तितली कृत की विधा है? उपन्यास। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? एकांकी। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है? संस्मरण। तो साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पूरा वीडियो देखने के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।